आखिर एक टॉपर कैसे रिवीजन करता है कि उसको कोई भी चीज लंबे समय तक याद रहता है, एग्जाम में जाने के बाद धराधर सब कुछ लिख करके आता है। आप मेरे पीछे फोटो देख रहे होंगे, ये है निशु कुमारी, है ना, कला वर्ग से, मतलब आर्ट्स से बिहार में टॉप करी थी, पहला स्थान लाई थी, है ना, 2026 के ये तीनों टॉपर है। आदित्य प्रकाश, है ना, साइंस से फर्स्ट रैंक बिहार में लाया था, है ना। उसके बाद अदिति कुमारी वाणिज्य से, कॉमर्स से पहला रैंक लाई थी, है ना। तो यह है बिहार बोर्ड क्लास 12 2026 के टॉपर। ये सभी का इंटरव्यू मैंने देखा और एक चीज रियलाइज करी, है ना, और 6 टॉपिक को नोट किया। वही 6 बात आज मैं आपको बताने जाऊंगा, है ना। देखो, रिवीजन करने का ये 6 सीक्रेट टिप्स आप फॉलो कर लिए ना, तो आप टॉपर जैसे कोई भी चीज अच्छे से लंबे समय तक याद रखेंगे और आपको याद रहेगा भी, है ना, क्योंकि आप ये 6 सीक्रेट को जान लिए जो टॉपर यूज करता है ना। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये 6 में, है ना, लगभग 1-2 बात पता होगा, बाकी की चीजें पता नहीं है ना। तो आज सब कुछ अच्छे से हम आपको बता देंगे। उसके बाद कोई भी चीज को आप लंबे समय तक याद रखिएगा। और इसमें से बहुत सारे टॉपिक मैंने भी यूज करा था जब मैं क्लास 12th में था, क्लास 10th में था, है ना। इसलिए क्लास 12th में बिहार बोर्ड से मेरा टोटल मार्क्स 433 आया, है ना। और मैं चाहता हूं कि इससे आप ज्यादा लाभ, है ना, इसलिए मैं इस टिप्स को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ध्यान से आप अच्छे से सुनिएगा और हो सके तो नोट करके रखिएगा। ये 6 बात को जो टॉपर यूज करता है आप जान लिए ना, तो रिवीजन में आप मास्टर बन जाएंगे। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, पहला जो टॉपर सीक्रेट है रिवीजन करने का वो है, पहले एक क्लियर टाइम टेबल बनाओ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोचता है कि क्या टाइम टेबल बनाए, ज्यादा पढ़ाकू बने, है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा भी पढ़ाई को लेकर के सीरियस है ना, तो एक टाइम टेबल अपने अनुसार जरूर बनाइएगा, जिससे आपको पता लगे कि आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो आप कितने बड़े लूजर हो, है ना। एक टाइम टेबल आपसे फॉलो नहीं हो रहा है, जब मन कर रहा है तब पढ़ने बैठ रहे हैं और जब मन कर रहा है तब उठ जा रहे हैं, है ना। तो एक बच्चा जो टाइम टेबल बना करके सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ रहा है वो तो आपसे ज्यादा नंबर लाएगा ना, है ना। और ज्यादा लाना भी चाहिए, वो डिजर्व करता है, क्योंकि आप उस लापरवाही से पढ़े हैं, वो अच्छे ढंग से वो टाइम टेबल के साथ पढ़ा है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले एक टाइम टेबल बनाना है, रोज कितने घंटे रिवीजन करना है वो उसमें नोट कर लीजिए, है ना। वो उसमें मेंशन करिए, रोज कितने घंटे आप रिवीजन करोगे और कितने घंटे मैंने करा था वो हम आपको बताते हैं। देखिए, रिवीजन करने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है ना, वो होता है मॉर्निंग में, ठीक है। मॉर्निंग में आपका माइंड फ्रेश रहता है, आपके दिमाग में उस समय कोई भी अदर बात, है ना, कोई भी दूसरा बात नहीं चल रहा होता है। बीच में होता क्या है, दोपहर में आपकी मम्मी बोलती रहती है कि बेटा मार्केट से सब्जी लाना है, वहां से ये सामान लाना है, फलना को ये चीज लौटाना है, आपको ये करना है। तो उसके बाद आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चलने लगता है। लेकिन जब आप सुबह उठते हो तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर रहता है। उस समय उस माइंड में आप जो भी बात रखोगे ना, वो लंबे समय तक टिकता है ना। तो मॉर्निंग में मैंने भी यूज करा था मॉर्निंग रूटीन, है ना, रिवीजन के लिए। जो भी चीज टफ है ना, जो भी चीज टफ है, जो भी चीज भारी लगता है आपको, उसको मॉर्निंग में निपटा दीजिए। मॉर्निंग में उठ करके थोड़ा सा बोल करके, है ना, रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, वो लंबे समय तक याद रहेगा। और पूरे दिन आप इस एनर्जी में रहोगे कि आज कुछ ढंग का किए हैं, कुछ ढंग का याद कर लिए है ना। क्योंकि आप सुबह ही जब जीत जाते हो ना, तो पूरे दिन आप एनर्जी फील करते हो कि हाँ आज कुछ ढंग का किए हैं, ठीक है। किस सब्जेक्ट को कितने घंटे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, है ना, ये आपको मेंशन करना है। उसमें कोई भी सब्जेक्ट हो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए, है ना। जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको सेकंड प्रायोरिटी में रखिए। तो ऐसे करके आप चीजों को लिस्ट बनाइए, किस सब्जेक्ट में आप ज्यादा वीक है ना, ज्यादा कमजोर है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए, क्योंकि एग्जाम तो उसका भी देना है ना, नंबर तो उसका भी जुड़ेगा। तो आप उस पर काम करिएगा तभी ना मजबूत बनेगा, ठीक है। और जो पहले से मजबूत है उसको कम समय दीजिए, क्योंकि वो तो ऐसे भी अच्छा है आपका, है ना। उसके बाद टाइम टेबल में छोटे छोटे स्लॉट्स रखो, है ना। छोटे छोटे स्लॉट्स मतलब क्या, हर 1 घंटा के बाद, है ना, 10 मिनट का वेट कर लीजिए, है ना। 10 मिनट के अंदर आप पानी पी लीजिए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए, थोड़ा सा टहल लीजिए। कोशिश कीजिएगा अगर आप फोन से नहीं पढ़ रहे हो तो फोन यूज ना करें, है ना। और अगर आप फोन से भी पढ़ रहे हो तो गाना में, रील्स में स्विच नहीं करना है, नहीं तो ये 10 मिनट कब 1 घंटा बन जाएगा और अगर आपका अगला स्लॉट रील्स में ही घुस जाएगा, है ना। तो आप 10 मिनट का जो ब्रेक लीजिएगा उसमें अच्छा चीज, प्रोडक्टिव चीज करिएगा। मैं कहूंगा टहल लीजिए, है ना, पानी पी लीजिए, सबसे अच्छा काम है वो, ठीक है। अब दूसरा काम जो बताने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो, है ना। पूरे सिलेबस को कवर करने के चक्कर में मत रहो, नहीं तो पहाड़ जैसा लगेगा, ठीक है। और छोटा छोटा कर दोगे ना तो सीढ़ी जैसा बन जाएगा, तो चढ़ने में आसानी हो जाएगी।
देखिए, एक बार में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको, है ना, एक बार में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। उस चैप्टर के अंदर, है ना, चैप्टर के अंदर बहुत सारे वीवीआई टॉपिक होंगे। कोई एक टॉपिक को पकड़िए, है ना, कोई एक टॉपिक को पकड़िए और उसको रगड़ दीजिए, ठीक है, वो टॉपिक आपका क्लियर हो गया, है ना। और अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वहां से 5 नंबर वाला 2 नंबर वाला सवाल आएगा है ना। इससे मेरे को याद आया, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने यूट्यूब पे बताया है ना, बहुत ज्यादा वीवीआई है और बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन उससे पूछता है। तो अगर आप साइंस से है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया 2027, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। डेली छोटे छोटे टॉपिक रिवाइज करो, है ना, टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, जिससे सारा टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आप टॉपिक छोटे छोटे क्लियर कर लेते हो तो वह चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। और ऐसे सारे चैप्टर क्लियर कर लेते हो तो सिलेबस तो आपका ऑलरेडी क्लियर हो गया, है ना। ऐसे करके आपको पढ़ना है, एक के बार में कोई भी चैप्टर को नहीं उठाना है, नहीं तो आपको बोझ लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला जो टॉपिक है हमारा, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, है ना, दूसरे के नोट्स के चक्कर में मत रहो, है ना। कोई टॉपर है, कोई कहीं से नोट्स मिल गया, उसके चक्कर में आप मत रहिए, है ना। आप अपना नोट्स तैयार कीजिए, उस नोट्स से आप पढ़ाई कीजिए। आपको पता होता है कि किस कॉपी में, किस साइड में, इस साइड की इस साइड हम क्या लिखे हैं, कौन कौन पर क्या लिखे हैं, सब कुछ आपको पता होता है जब आप खुद से नोट्स बनाते हो, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपना नोट्स तैयार कीजिए, शॉर्ट्स नोट्स बनाइए, जिसमें सारा चीज इंपॉर्टेंट फार्मूला रखिए, है ना, क्योंकि फार्मूला से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो फार्मूला को मेन प्रायोरिटी में रखिए शॉर्ट्स नोट्स में। छोटा छोटा डिफिनीशन रखिए, है ना, यह डिफिनीशन 2 मार्क्स में ज्यादा पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, है ना। तो डिफिनीशन क्लियर रखने के लिए छोटा छोटा डिफिनीशन बनाइए। डेट्स एंड डायग्राम्स मेंटेन कीजिए, है ना, जो भी डेट्स है, वो जो भी डायग्राम है वो मेंटेन करके रखिए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट में डायग्राम पूछे जाते हैं, जैसे फिजिक्स में, बायोलॉजी में, तो वो चीज आपको मेंटेन करके रखना है ना। उसके बाद नोट्स में सिर्फ कीवर्ड्स लिखो, नोट्स में आपको सारा चीज डिस्क्राइब नहीं करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है, आप छोटा छोटा कीवर्ड्स लिखिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एग्जाम्पल को आप इतना बड़ा मत लिखिए, ठीक है, एग्जाम्पल को इजी लिख दीजिए या EX लिख दीजिए, है ना। ऐसे करके छोटा छोटा चीज को यूज कीजिए, जिससे आप बहुत कम समय में, बहुत कम जगह में आप बहुत कुछ उसमें नोट्स रख सकते हो, है ना। और छोटा सा चीज में बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा आपको जब आप रिवाइज करने आएंगे, ठीक है। चौथा काम के बाद 5वां और 6ठा काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस मत करिएगा। उसके बाद आप टॉपर बन जाइएगा रिवीजन करने के मामले में, ठीक है। तो देखिए, एक्टिव रिकॉल का उपयोग करना है आपको। किताब बंद करके खुद से सवाल पूछो, मेरे दिमाग में क्या क्या बचा है ये चेक करो। देखो, कोई भी चीज को आप रिवाइज कर लिए ना, तो कोई दूसरा अगर है तो उसको दे दीजिए और बोलिए थोड़ा सा सुनो ना, जैसे हम बचपन में करते थे, है ना, वो पूछता था हम जवाब देते थे। ऐसे करके आपको यूज करना है। और देखो, अगर नहीं है कोई तो किताब बंद कर देना है और खुद ही से बोल बोल करके ट्राई करना है कि जो आप रटे हो, जो आप याद किए हो, जो आप समझे हो, उसको आप खुद से डिलीवर कर पा रहे हो कि नहीं, बोल पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। मेरे दिमाग में क्या बचा है ये चेक करो। देखो, रात को सोते समय जो भी आप रिवीजन किए हो ना, जो भी दिन भर में पढ़े हो, उसको दिमाग में एक बार मेमोराइज करिए कि जो जो रिवीजन किया है वो दिमाग में फिट है कि नहीं, क्या क्या बचा है ना। और आप रिवाइज करते हैं ना, मेमोराइज करते हैं ना, वो चीज लंबे समय तक याद रहता है। आपको माइंड को पता लग जाता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, बार बार दिमाग में ये चीज ये लाने का कोशिश किया जा रहा है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं और इस चैनल पे आ गए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पर सेट करके रखिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए आपको मिल सके। मैं बहुत कुछ इस चैनल पे ट्रिक से सिखाता हूं और पिछले साल इसी चैनल के गाइडेंस से 461 नंबर, 458, 454, 450 ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंट का 400 प्लस मार्क्स आया है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी वीडियो आए वो दिखे आपको, है ना। 5वां और 6ठा जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा वीवीआई है, इसको समझिए आप ध्यान से। 24 घंटे और 7 दिन वाला रूल अपनाओ। देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक हफ्ता किसी भी काम को अच्छे से कर लेते हो ना, तो वो काम को करने का आपका पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। उसके बाद 21 दिन आप उस काम को करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद आपको आदत लग जाएगा उस काम को करने का, है ना। कोई भी टॉपिक पर हो, 24 घंटे के अंदर एक बार उसको रिवाइज करिए, है ना। कोई भी टॉपिक आप पढ़ लिए ना, 24 घंटे के बाद उसको फॉलो अप कीजिए, नहीं तो वो टॉपिक आप भूल जाइएगा, है ना। मान लेते हैं सुबह में कोई भी टॉपिक पढ़ लिए, है ना, कोशिश करेंगे कि रात को सोते समय एक बार अच्छे से रिवाइज कर ले उसको, और एक बार मेमोराइज कर ले दिमाग में कि क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या दिमाग में बचा है, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार रिवाइज करिए, है ना। जो टॉपिक पढ़े हैं पिछला हफ्ता या इस हफ्ता जो पढ़ रहे हैं, अगले हफ्ते उसको रिवाइज करिए। नहीं तो ज्यादा गैप दे दीजिएगा ना, तो गैप होने से हम इंसान को भूल जाते हैं। ये तो फिर भी टॉपिक है ना। आप बहुत कुछ बहुत लोगों को भूले हैं ना,
वैसे ही इस टॉपिक को भी आप भूल जाइएगा जो भी आप पढ़ रहे हैं, है ना। छठा जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा वीवीआई है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। फार्मूला एंड डेफिनेशन वॉल बनाओ, है ना। आपको स्टिकी नोट्स का यूज करना है, जहां पे आपका स्टडी टेबल है, जहां पे आप पढ़ते हो वहां पे फार्मूला चिपकाइए, है ना। वहां पे जो भी डिफिनेशन है छोटा छोटा वो चिपकाइए, जिससे आप कम समय में क्विक रिवीजन कर सकते हो, है ना। कमरे की दीवार पे स्टिकी नोट्स, मैंने बोला ना, कमरे के आप जहां भी पढ़ रहे हो वहां पे छोटा छोटा नोट्स चिपकाइए, है ना, डिफिनेशन चिपकाइए, जिससे आप क्विक रिवीजन मारोगे, कम समय में एक बार नजर दौड़ाओगे और बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। रोज 1 से 2 बार पढ़ो, है ना। जब भी आप पढ़ने बैठो उससे पहले खड़े खड़े या बैठ करके आप सबका एक रिवीजन मार लो और तब कॉपी कलम पलटो और जो भी पढ़ना है वो पढ़ो, ठीक है। विजुअल मेमोरी बहुत मजबूत होती है ना। जब आप चीज को देखते हो, रिवाइज करते हो, है ना, कोशिश करो कि कुछ चीजों को डायग्राम से समझे, वीडियो के थ्रू समझे, लेक्चर के थ्रू समझे, जिससे आपको चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहता है। और अब तो यूट्यूब पे एनिमेशन भी आ गया है, तो एनिमेशन सर्च करोगे कोई भी टॉपिक के साथ लगा करके तो वो चीज आप अच्छे से समझ पाओगे, है ना। तो ये था 6 टिप्स जो आप अगर अपनाते हो तो एक टॉपर की तरह रिवीजन कर पाओगे और बहुत सारी चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इस वीडियो से जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो दोस्ती कर लीजिए, सारा कुछ कंधे पे हाथ रख के सब कुछ सिखाने वाले हैं, सब कुछ ट्रिक से सिखा देंगे। अगर आपका इंग्लिश कमजोर है वो भी सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो बिहार बोर्ड से है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए ये वाला वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा।